इस वक्त हमारे साथ स्टूडियो में हमारे एग्जीक्यूटिव एडिटर पंकज कुमार हैं। पंकज, क्वांटम ऑफ पनिशमेंट ठीक है इतने बड़े अपराधी को? देखिए, निश्चित तौर पर, क्योंकि ये जो मामला है वो ये है कि उमेश पाल के किडनैपिंग का मसला था और उनको जिस तरीके से टॉर्चर किया गया था, इलेक्ट्रिक शॉक दिया गया था। आप कहिए थैंक्स टू मायावती जी, साल 2007 में जैसे ही वो मुख्यमंत्री बनी तो उन्होंने केस करवाया, उमेश पाल से उनकी मुलाकात हुई, केस करवाया और उसके बाद ये सारा मसला आगे बढ़ा, क्योंकि उमेश पाल 2006 में वो अपने बयान से पलटने लगे थे। दरअसल राजू पाल की हत्या हुई थी, उसमें ये गवाह थे और 2006 में इनको मजबूर किया गया कि आप अपने बयान से पलटिए और इस दरमियान इनके साथ जो भी बर्ताव हुआ वो 2007 में उन्होंने पुलिस के सामने व्यक्त किया एफआईआर के रूप में। और जो क्वांटम ऑफ पनिशमेंट है इस केस को लेकर के वो काफ़ी है। वैसे एक्सपर्ट्स कह रहे थे कि 10 साल की सज़ा से लेकर के आजीवन कारावास और फांसी तक की सज़ा हो सकती है, लेकिन माननीय न्यायालय ने जो उचित समझा और जिस तरह के सबूत पेश किए गए उसको देखते हुए जजमेंट दिया गया। सबसे बड़ी बात यह है कार्तिकेय कि 44 साल में पहला ऐसा मुकदमा है जो अंजाम तक पहुंच पाया है। 14 मुकदमों में गवाह पलट गए। आप सोचिए, 4 केस सरकार ने वापस ले लिए, 12 मामलों में ट्रायल ही नहीं हो पा रहा था। तो एक ऐसा अभियुक्त जो कि अब सजा याफ्ता हो चुका है, अब आप ये समझ लीजिए जिसके खिलाफ गवाह पलट जाते हो, जिसके लिए ट्रायल नहीं चल पाता हो और साथ ही साथ सरकार भी सपोर्ट करती हो अलग अलग समय पर, तो आप समझ सकते हैं कि स्थिति किस तरह की होगी। मुझे जिस तरह का डर, क्योंकि मीडिया में ये बात भी आई कि वो रो रहा था, बिलख रहा था, तो हजारों लोगों को रुलाने वाला, परेशान करने वाला, डराने वाला आज खुद बिलख रहा था और अब तो ये भी तय हो गया कि आजीवन वो जेल में रहेगा। तो न्यायालय ने जो उचित समझा इसको सजा दी और अब अतीक अहमद के बाकी के जो जीवन है वो जेल में ही कटने वाले। वो अलग बात है कि जेल से क्या वो साम्राज्य दोबारा से चला पाएगा या नहीं, वो एक अलग सवाल है। लेकिन इस वक्त हमारे साथ विभूति नारायण राय, पूर्व डीजीपी, जुड़ गए हैं। विभूति जी, इतने साल लग गए इतने बड़े कुख्यात अपराधी को एक केस में सजा देने के लिए, क्या ये अपने आप में फेलियर नहीं है? बिल्कुल फेलियर है। ये तो देखिए, ये हमारा जो पूरा जस्टिस डिस्पेंसेशन सिस्टम है उसका फेलियर है। इंडियन स्टेट के जितने स्टेक होल्डर्स हैं सबका फेलियर है। और सबसे बड़ा जो हमारा ये सिस्टम है जिसमें पॉलिटिशियंस बाहुबलियों को, अपराधियों को प्रश्रय देते हैं, उन्हें टिकट देते हैं, उनका सबका ये तो नतीजा है कि ये 17 साल बाद इसको एक मुकदमे में सजा हुई और इसके खिलाफ 108 केसेस, ऐसा मैंने कहीं पढ़ा, 108 केसेस दर्ज हुए थे जिसमें बहुत सारे डिस्चार्ज हो गए, बहुतों में गवाह हॉस्टाइल हो गए, बहुतों कुछ को सरकार ने वापस ले लिया। बहरहाल एक केस अंजाम तक पहुंचा, लेकिन ये एक बहुत सीरियस डिस्कोर्स की मांग करता है। मतलब इसको दिक्कत ये हुई कि ये पूरा के मार दो, गाड़ी उल्टा दो, कूट दो, इन सब में चला गया। इसमें ज़्यादा गंभीर विमर्श होना चाहिए था और इस पर विचार करना चाहिए कि ऐसा सिस्टम हमारा क्यों बन गया है जिसमें अब अदालतें असहाय हो गई हैं और वो किसी भी अपराधी को सज़ा नहीं दे सकती, सज़ा नहीं दे पाती। और जनता इस तरह की जो एक असभ्य किस्म की कार्रवाई है पुलिस की, जिसमें गाड़ी उलट जाती है, कोई अपराधी मारा जाता है सड़क पे, इसका समर्थन करने लगी। तो आपने सही कहा, ये तो पूरी तरह से सिस्टम फेल हुआ और उसी का ये नतीजा हम देख रहे हैं। ये पूरा सिस्टम फेल हुआ। अनुपम, 44 साल लगे विटनेस को आने में, मतलब इसका मतलब है कि कहीं ना कहीं पॉलिटिकल एडमिनिस्ट्रेशन ये फेथ दिला ही नहीं सका कि आप सुरक्षित रहेंगे। अनुपम, अच्छा, मुझसे पूछ रहे हैं? देखिए, वीरेंद्र राय साहब हमारे यहाँ एसएसपी रहे इलाहाबाद में और तो बहुत छोटा हुआ करता था मैं, और मुझे लगता है कि शायद इन्हीं का ये दौर था जब अतीक अहमद बड़े हो रहे थे, वो खड़े हो रहे थे। और इसको इस तरह समझे कि
अतीक अहमद सबसे ज्यादा अगर किसी चीज के लिए जाने जाते हैं तो राजू पाल हत्याकांड के लिए जाने जाते हैं, जहां पे एक सिटिंग एमएलए, एक विधायक शहर की सड़कों पे दौड़ा दौड़ा के दहाड़े और काफी लंबा चेस करके उसको इस तरह मारा जाता है कि उसकी पूरी गाड़ी गोलियों से छलनी हो जाती है। इसके कुछ दिन बाद मुख्यमंत्री मुलायम सिंह थे, वो इलाहाबाद आते हैं और वो मंच से अतीक अहमद को क्लीन चिट देते हैं और वो कहते हैं कि देखिए साहब, और अब देखिए जिस 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 शख्स को पुलिस से ढूंढ रही है, तलाश रही है, वो आपको मुख्यमंत्री के साथ खड़ा नजर आता है और मुलायम सिंह जी उसको क्लीन चिट देते हैं और कहते हैं इनकी कोई गलती नहीं है, मैं कह रहा हूं इनका कोई दोष नहीं है और मेरी इज्जत रखने के लिए सरेंडर कर रहे हैं। तो ये अतीक अहमद का एक रुआब हुआ करता था, जिसमें हम देखते हैं कि राजू पाल के जो साले होते हैं, उमेश पाल, जिनकी अभी हत्या हुई है, वो जाके अतीक अहमद के फेवर में गवाही दे देते हैं। ये खौफ का आलम था। वो अलग बात है कि जब 2007 में मुलायम सिंह की सरकार चली जाती तो राजू पाल फिर से साहस जुटाते मायावती सरकार में और जाके इनके खिलाफ मुकदमा करते हैं। 17 साल बाद ये मुकदमा अंजाम पे पहुंचता है और मैंने इस पे एक आर्टिकल लिखा था, कार्तिकी जी, मुझे वही छपा भी था और मैंने आपको शायद भेजा भी था, जिसमें मैंने कहा था क्यों नहीं पलटेगी अतीक अहमद की गाड़ी। मैं मानता हूं कि एनकाउंटर्स होते रहते हैं, आप पहले भी हुए हैं, आज भी हो रहे हैं, आगे भी होंगे, लेकिन एनकाउंटर से वो बात नहीं बनती कि 45 साल बाद, 44 साल बाद पहली बार किसी मुजरिम को, इतने दुर्दांत माफिया को आप कानूनी रास्ते से कोर्ट के जरिए गवाही दिलवा के, आप देखें यहाँ गवाही नहीं मिलती थी, गवाह नहीं मिलते थे, मिलते थे तो पलट जाते थे, वकील नहीं मिलते थे। जजेस ने, इलाहाबाद हाई कोर्ट के जजेस ने कितनी बार अतीक अहमद का मुकदमा अपने पास से हटा दिया। तो लेकिन पिछले 5-6 साल में देखने में आया कि गवाह भी मिले, पलटे भी नहीं, कोर्ट्स भी बैठी, सुनवाई भी हुई और सोचिए आप 44 साल में पहली बार एक मुकदमा अपने अंजाम तक पहुंचता है। और मैं समझता हूं कि इससे बड़ा किसी भी सरकार के लिए एक अपनी पीठ, अच्छा इस समय खास तौर से योगी आदित्यनाथ सरकार बहुत प्रेशर में है। आपने देखा उमेश पाल हत्याकांड को 1 महीने से ऊपर हो गया और जितने मुख्य शूटर थे उनमें से ना कोई पकड़ा गया ना मारा गया। ऐसे में अतीक अहमद को एकदम कानूनी रास्ते से आप कोर्ट के जरिए आजीवन कारावास दिलाने के बाद अब जाहिर सी बात है योगी सरकार अपनी पीठ थपथपा रही है और थपथपाएगी काट के। तो महीन जी, इसका क्रेडिट किसको जाता है? उस वक्त जब मायावती ने बोला कि आप डरते क्यों हैं, या योगी आदित्यनाथ को? नहीं, देखिए निश्चित ये पूरा का पूरा बहुत सटीक उदाहरण है किस तरीके से भारत में जो है अपराधियों का राजनीतिकरण और राजनीति का अपराधीकरण हुआ। और लेकिन जिस तरीके से 43-44 साल बाद एक इस तरीके से कुख्यात अपराधी, जिसके ऊपर 60 से अधिक गंभीर अपराध हैं, जैसे मर्डर, अटेम्प्ट टू मर्डर, अपहरण जैसे गंभीर अपराध है, उसको सजा दिलाना निश्चित रूप से इससे जो है सरकार को तो जो फायदा होगा ही होगा, उससे अलावा जो लोगों का एक कानून के प्रति, एक जो कानून के शासन के प्रति विश्वास जो है वो निश्चित रूप से मजबूत होगा। लोगों को ये उम्मीद होगी कि हमें ऐसे बड़े अपराधियों को जिसके केसेस करीब 1 दर्जन से अधिक हाई कोर्ट के जजेस ने अपने आप को रेस्क्यू कर लिया इनके केस छोड़ने से, तो आप सोचिए कि गवाहों की क्या हैसियत है। तो जिस तरीके से अब ये संदेश है कि जो राजनीति है उसमें इस तरीके के जो एलिमेंट्स है, आपराधिक माफिया एलिमेंट है, उनका सफाया किया जा रहा है और ये संदेश देने में जो है योगी आदित्यनाथ की सरकार कामयाब रही है कि चाहे वो कितना भी बड़ा, कितना भी कुख्यात अपराधी क्यों ना हो, उसको कानूनी ढंग से, और जो है जिस तरीके से आप देखिए कि साबरमती जेल से उसको प्लेन से भी लाया जा सकता था, कि उसको घसीट के 1300 किलोमीटर से लाके कोर्ट के समक्ष प्रस्तुत करके उसको सजा दिलाई जा सकती है। इसलिए आम आदमी को, जनता को किसी भी ऐसे माफिया अपराधियों से भय करने की आवश्यकता नहीं है। तो निश्चित सरकार को क्रेडिट निश्चित रूप से जाता है, लेकिन इसके साथ साथ जो है कानून का राज, कानून के ऊपर भी जो है लोगों का भरोसा होगा कि कानूनी रूप से भी इतने सशक्त, जो कभी कानून की गिरफ्त से बहुत दूर दिखने वाले ऐसे अपराधी थे, उनको भी सजा दी जा सकती है, दिलाई जा सकती है, अगर जो राजनीतिक नेतृत्व है वो दृढ़ है, वो सक्षम है। तो ये कहना सही होगा ब्रिजेश जी कि भय के माहौल में कमी है उत्तर प्रदेश में? योगी आदित्यनाथ के गवर्नेंस में फ़र्क है मुलायम सिंह
की गवर्नेंस की तुलना में, अखिलेश यादव की गवर्नेंस की तुलना में? देखिए जी, बहुत बड़ा परिवर्तन अब आया है। मैंने वो दौर भी देखा है उस समय में, और वो दौर वो था कि जब लोग कांपते थे नाम लेते थे। मैं खुद जब मैं ऑफिस में बैठता था, मैं जागरण कार्यालय में बैठता था, तो मेरे पास बहुत लोग आते थे कि साहब मेरी जमीन पे, मेरे प्लाट पे कब्जा हो गया है और आप कुछ नहीं कर सकते। मुख्तार के आदमी हैं, अतीक के आदमी है, विजय मिश्रा के लोग हैं। ये एक इतनी ज्यादा बड़ी संख्या में थे कि आप लोगों ने ये कर लिया था कि प्लाट लेने के बाद तत्काल बनवाने लगते थे, या जरा भी छोड़ दिया तो फिर वो कब्जा हो जाता था, क्योंकि ये लोग घूमा करते थे, देखा करते थे, और फिर उसके बाद किसी की हैसियत नहीं थी कि कोई व्यक्ति ये कह दे कि साहब ये मेरा है, मैंने खरीदा था। ये बोलने की हिम्मत नहीं। वो दौर भी मैंने देखा है। और जिस ढंग से राजू पाल को मारा गया, इसलिए मारा गया कि वो चुनाव जीत गए थे। विजय जी अनम्यूट करिए। मैंने देखा, वो जो दौर मैंने देखा, आप यकीन मानिए कि जो लोग आज ये कहते हैं ठीक है कानून को काम करने देना चाहिए, मैं इसमें मैंने बहुत अध्ययन किया है। पिछले चुनाव में भी मैं लोगों से बात करता रहा हूं कि साहब इसका जो न्याय स्वयं नहीं देना चाहिए, उसको सजा स्वयं नहीं देनी चाहिए, कानून अपना काम करेगा। लोगों का भरोसा उठ गया कानून के उससे। कारण क्या? बड़े बड़े माफियाओं को सजा नहीं हुई। सारा कुछ आप देखिए, कितने लोगों को सजा हुई। जब इनके काफिले गुजरते हैं तो साहब लोग चुपचाप बैठ जाते थे खेतों में छिप करके। तो इसके कारण ये जो कारण रहा, ये इसने क्या किया, पूरे स्थितियों को पलट के रख दिया। साहब बड़े लोगों को, बड़े माफियाओं को, बड़े गुंडों को कोई कुछ नहीं कर सकता है। वो जो है जैसा चाहेंगे करेंगे। अतीक तो वो है जो 15 किलोमीटर दौड़ा के इन्होंने मारा था, उसके बावजूद यहाँ पर सपा सरकार थी कि उसको नहीं दिख रहा था कि साहब ये क्या हुआ है। मैं कहता हूँ इतनी बड़ी चुनौती, उसको भी हल्के ढंग से लेना। जी जी, पकड़ के ले जाना। जी, इसमें इसमें ब्रिजेश जी, पकड़ के ले जाना। ब्रिजेश जी, इस पे एक सवाल बनता है, वो ये विभूति जी, फिर अतीक अहमद बनता कैसे? ऐसे ही बनता है? पॉलिटिकल प्रोटेक्शन, इलेक्टोरल डिविडेंड्स। मैं सन 90 में इलाहाबाद में एसएसपी था, यानी आज से 33 साल पहले, जब अतीक अभी उभर रहा था। अतीक के खिलाफ 2-4 मुकदमे कायम हो गए थे और उभर रहा था। मैंने इसका जो प्रोफाइल है बहुत माइन्यूटली देखा, और पश्चिमी उत्तर प्रदेश के एक अपराधी का भी देखा था, जिस पर मेरा एक उपन्यास भी है। तो मैंने देखा कि वो एक खास तरह का पूरा जिसे आप कह सकते हैं पाथवे होता है, जिस पर एक अपराधी इतना ताकतवर हो जाता है कि फिर वो सबकी पहुंच के बाहर हो जाता है। क्या था आप क्योंकि इसका जिक्र अनुपम जी भी कर रहे थे, विभूति जी क्या था प्रोफाइल 1990 में? देखिए 90 में भी ये नया इसने 1-2 मुकदमे इसके खिलाफ कायम हुए थे, लेकिन इसका जो कोतवाली थाना क्षेत्र के अंतर्गत इलाके आते थे, चकिया था, खुलदाबाद के अंतर्गत कुछ इलाके आते थे, वहां धीरे धीरे इसका आतंक फैल रहा था और पॉलिटिकल एम्बिशंस इसके दिखाई देने लगे थे। और जाहिर है कि उस समय समाजवादी पार्टी की सरकार थी, तो वो उनके करीब गया। फिर बहुजन समाज पार्टी की सरकार आई, उनके करीब गया। मेरे ख्याल से अगर ये मुसलमान ना होता तो बीजेपी के भी पास जाता, क्योंकि मैंने तो पूर्वी उत्तर प्रदेश के एक बाहुबली को देखा है, जो बीजेपी का भी एमपी रह चुका है, सपा का भी एमपी रह चुका है, बसपा का भी रह चुका। मजेदार बात है, वो कांग्रेस के टिकट पर भी लड़ा और हार गया। तो इस हमाम में देखिए सभी नंगे थे। हर पॉलिटिकल पार्टी 90 के दशक में विनिंग गेटिंग का एक फार्मूला चला, जो जीत सकता है उसको टिकट दो, और ये सभी पार्टियों ने बिना किसी लाग लपेट के सभी पार्टियों ने किया। कल्याण सिंह के मंत्रिमंडल में पहली बार राजा भैया मंत्री बने थे, तो ये कोई किसी को परहेज नहीं था। ये अलग बात है कि इस समय चूंकि योगी आदित्यनाथ की एक खास तरह की नीति है और कड़ाई हो रही है, तो अब अतीक मियां भी, और अतीक ने एक तरह से चुनौती दे दी। ये जो अभी हत्या हुई, तो ये सारा का सारा जो योगी आदित्यनाथ का जो दावा था कि उनके माफिया उनके राज में कांप रहे हैं, थर थर कांप रहे हैं और लॉ एंड ऑर्डर बहुत अच्छा हो गया,
ये उसको सीधी चुनौती थी। उस चुनौती को सरकार ने स्वीकार भी किया और उसका नतीजा भी आप देख सकते हैं कि ये हुआ। तो राजनीतिक संरक्षण तो दुर्भाग्य से 90 के बाद से सारी पॉलिटिकल पार्टियों ने अपराधियों को दिया है, और जब तक राजनीतिक संरक्षण रहा तब तक ये फलते फूलते रहे, तब तक ये एक ऐसी हैसियत में रहे जब सबके लिए सारी संस्थाएं इनके सामने बौनी हो गई। पुलिस तो खैर चलिए सबसे बौनी संस्था इसलिए कि उसके ऊपर बहुत ज्यादा पॉलिटिकल वो होता है। न्यायपालिका इनके असर में रही। पत्रकारिता में मैं इलाहाबाद के पत्रकारों के नाम गिना सकता हूं जो जिनसे बड़े मधुर रिश्ते रहे। वकील हाईकोर्ट, इस बार आज पहली बार मुझे खुशी हो रही थी कि अदालत में वकीलों ने इसके खिलाफ नारे लगाए। इसका मतलब जो आतंक का तिलिस्म था वो टूटा। आज से कुछ 2-3 साल पहले भी इसकी उम्मीद नहीं की जा सकती थी कि इसके खिलाफ नारे लगेंगे इलाहाबाद में, तो इसका मतलब वो तिलिस्म टूटा है। तो हमें खुश होना चाहिए। बस मेरा सिर्फ आग्रह ये है और मेरी कामना ये है कि ये सारी चीजें कानून कायदे के अंतर्गत हों। जैसे इसको हमने अदालत के जरिए सजा दिलाई, अगर वो गाड़ी पलट गई होती तो उत्तर प्रदेश के लिए एक बहुत ही शर्मनाक दिन होता। उसी तरह जैसे बिकरू वाले विकास मिश्रा वाले उसमें हुआ। तो आप अदालत के जरिए सजा दिलाएं, कानून कायदा संविधान इन सबको ठेंगे बना रखें, तो इससे खुशी होनी चाहिए और इससे जनता को भी आश्वासन मिलता है। अगर 2-4-10 इस तरह के अपराधियों को सजा मिल गई और अभी चुनाव आने जा रहा है 2024 में, अगर उत्तर प्रदेश में पॉलिटिकल पार्टियां इनको टिकट ना दें तो ये एक बहुत बड़ा, जिसे आप कह सकते हैं कि आश्वस्त करने वाला एक कारण होगा जनता के। तो अब हमें देखना है कि इसका आगे क्या पॉलिटिकल पार्टियां कैसे फॉलो अप करती हैं।